फिर से स्वागत है आपके मेरे चैनल दानिश ऑफिशियल में। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है। अक्सर वो हम काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है। तो क्या हमें वो काम करना चाहिए जो हमें पसंद है, या जो हम काम करते हैं उससे हमें प्यार करना चाहिए? जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डिस्कस एंड शेयर योर फीडबैक कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम स्कूल पर जाते हैं, एकेडमिक लाइफ अपनी करते हैं और उसके बाद जॉब करते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम जॉब जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है कि नाउ वी हैव जस्ट फिनिश्ड एकेडमिक्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कैरियर। बट एक्चुअली वी एंड अप डूइंग समथिंग विच वी आर नॉट लाइकिंग। तो हम अपनी नौकरी चेंज करते रहते हैं, हम डिफरेंट कंपनी चेंज करते हैं, हम डिपार्टमेंट चेंज करते हैं इन सर्च दैट व्हाट एक्चुअली वी लाइक, एंड वी एंड अप entire almost 40 years spending our life doing something what we do not love. We always look for something कि वो करें जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम वो सब करते हुए पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं अपनी, और उसमें मज़ा नहीं आता। तो मुझे ये एक्सपीरियंस पर्सनल भी हुआ है, प्रोफेशनल भी हुआ है, और लोगों को मैंने देखा है करते हुए कि या तो आप वो काम करें जिसको आप प्यार करते हैं या पसंद करते हैं, यू शुड चूज़ केयरफुली, या फिर जो आपको मिल रहा है आप उसी से प्यार करें। ये पर्सनल लेवल पर भी बहुत इफेक्ट करता है, ये आपके प्रोफेशनल पर भी बहुत इफेक्ट करता है। तो शादीशुदा ज़िंदगी में जब इंसान मैरिड लाइफ में कदम रखता है तो उसकी उम्मीद वही होती है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट प्रॉब्लम ये होती है कि ही और शी एक्सपेक्ट्स कि मुझे क्या चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता या करती कि जो सेकंड पार्टी है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वाइफ हैं, उसको क्या पसंद या नापसंद है। तो अनटिल एंड अनलेस यू रेस्पेक्ट द अदर एरिया, आपको उस गृहस्थ जीवन में कहीं मज़ा नहीं आएगा, बिकॉज यू ऑलवेज डिमांड समथिंग कि आपको पराठा ऐसा चाहिए, आपको गोश्त ऐसा चाहिए, आपको सब्ज़ी ऐसी चाहिए, उसको घर में ऐसा होना चाहिए, और वाइसा वर्सा। बट अगर आप एक दूसरे की पसंद, आप एक दूसरों की अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखेंगे, तो आप उस ज़िंदगी को न सिर्फ गुजारेंगे बल्कि उसको इंजॉय करेंगे। You will spend your life happily and you will love to end up doing your life with a happy enjoyment married life. Same in the professional life also. जब आप किसी जॉब को चुनते हैं तो मैंने कई लोगों को देखा है कि चूज़ योर बॉस नॉट द कंपनी, बट इट इज़ वेरी कैंडिड अफेयर फॉर मी, बिकॉज मुझे 20 साल काम करते हुए हो गए हैं। हाउ कैन एनीबडी नो इन अ फर्स्ट इंटरव्यू दैट हु इज हिज बॉस? अल्टीमेटली उसको पता भी नहीं होता टिल द टाइम सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग द ऑफिस कि उसका बॉस कौन है। तो हाउ कैन ही और शी चूज अ बॉस? तो अल्टीमेटली 90% केसेस में ऐसा होता है कि वो कंपनी ही चूज़ करता है, अनटिल एंड अनलेस कि उसका कोई पुराना बॉस जिनके साथ में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी वही किसी कंपनी में मूव करे या डिपार्टमेंट में मूव करे, और उनके साथ ही वो भी कैरी कर गए। तो वहाँ पर यू चूज बॉस, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 10% अगर होगा, आई एम नॉट एग्जैक्टली सेइंग परसेंटेज वाइज, बट कम होता है काफ़ी। मैक्सिमम केस में ये होता है यू डू नॉट नो योर बॉस एंड चूज द कंपनी फर्स्ट। बट ये ज़रूर होता है व्हेन यू लीव द कंपनी, उस वक्त 90% केस में, मैक्सिमम केस में लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं। वो जो साथ में उनका सुपीरियर होता है, चाहे 1 लेवल हो 2 लेवल होता है, वो एटमॉस्फेयर क्रिएटेड होता है जिसकी वजह से वो पसंद नहीं आते हैं, एंड दे चूज अ कैरियर डिफरेंट लोगों को। वहाँ पे फिर वो दूसरी कंपनी चूज कर रहे होते हैं, एंड दे एक्सपेक्टिंग कि उनका पुराना बॉस टाइप का बंदा वहाँ नहीं हो। और अगर ऐसा होता है पॉजिटिवली तो वो चाहते हैं उस चीज़ के लिए। तो काफ़ी जो सेल्स में, बिकॉज आई मीन टू सेल्स, काफ़ी लोगों की लाइफ में यही हो जाता है कि वो काम तो करते हैं बट दे डू नॉट एंजॉय। तो मेरी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि रादर देन अंडरस्टैंडिंग कि आपके हिसाब से सब कुछ हो, यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी माइक्रो मैनेजली कि जो है वो क्या है, वो कैसे चल रहा है। When you join any company, I will advise every person not to see what has been done so far in the other companies, but he or she understand कि जब ज्वाइन किया उसने, उस कंपनी का कल्चर कैसा है, उस कंपनी का डीएनए क्या है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उस कंपनी की इनसाइड आउटसाइड क्या है, रादर देन कैरिंग द बैगेज ऑफ लास्ट कंपनी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होंगी जो पिछली कंपनी में एक काम करने का तरीका, एक एटमॉस्फियर, एक कल्चर होगा जिसके वर्सेस यहाँ पर डिफरेंट हो। वो डिफरेंट प्लस और माइनस भी हो सकता है, फॉर और अगेंस्ट भी हो सकता है, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको अच्छी या अच्छी ना लगे। बट जब आपने ओथ लिए जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो आपकी जिम्मेदारी है
कि पहले अपने काम को समझें, कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन आपसे है उसको समझें, और कंपनी की जो वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा, वंस यू नो द इनसाइड स्टोरी ऑफ द कंपनी, वर्क कल्चर एंड योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो बीइंग अ डिफरेंट पोजीशन you will add value to it by updating, suggesting, and that will help not only for you as a growth but as a value addition, and that will sure help you. इससे आपको मज़ा आएगा, वरना आप क्रिप करते रह जाएंगे, एक कंपनी दूसरी कंपनी, एक डिपार्टमेंट दूसरी डिपार्टमेंट। और दोस्तों, कंपनी आप चेंज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट आप चेंज कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में यू डोंट हैव दैट चॉइस। You either break it or live unhappily entire life. You can break the relationship in personal, professional, and change the other company, and you can change your work culture also. But in personal, it is not possible. So I would advise not to break the company kind of thing. Growth is important, but to have a personal relationship, you should understand the other way around, and you will happily live after that. And in the company also, if you will understand, then you will love what you do. So always, first instance very very important. If you want to love something that you want to do, then be a disruptor like an entrepreneur. Start अपना कीजिए, अपने हिसाब से चलिए और ब्रेक कीजिए बाउंड्रीज और अपनी नई लाइन खींचिए. But if you are not doing that, then you have to understand whatever work you have chosen, you should love first, then you will enjoy. अगर आप उसको enjoy नहीं करेंगे तो काम तो तब भी करेंगे आप, but you will creep and will not feel happy. That will affect your health, that will affect your work culture, that will affect your personal life, and you will end up always saying that what I am doing is just a burden, I'm just passing day and night, not growing. So I will advise everybody to look after yourself and not only seek to do things which he or she love, but whatever you are doing, you should also love. Because अगर आप जो कर रहे हैं, अगर उसका शुक्र अदा नहीं किया आपने अल्लाह ताला का, तो फिर आप नाशुक्र कहलाएंगे. और आपको अगर लगता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, मुझे कुछ अपना करना है, दैन बी ए डिस्ट्रप्टर. स्टार्टअप है, स्टार्ट कीजिए, अपनी दुनिया करिए, वेदर फेल हो नहीं हो ऊपर वाला जानता है. ओके, बट स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ऐसे ही बेंचमार्क क्रिएट करते हैं. तो यू शुड रियली बी डिसेसिव इन द माइंड कि या तो आपको चेंज करना है ग्रोथ के लिए, चेंज कर दीजिए, या आपको कुछ स्टार्ट करना है जो आपको ठीक लगता है. लेकिन जब तक जो करेंगे उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, तब तक उस काम को जारी रखने में आपको सज़ा ही मिलेगी, आपको मज़ा नहीं आएगा. सो आई एम एंडिंग अगेन द सेम स्टेटमेंट. यू शुड लव व्हाट यू आर डूइंग एंड यू शुड डू व्हाट यू लव. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई स्टोरी. प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड स्टे सेफ. टेक केयर.